कक्षा छठवीं का विषय विज्ञान, अध्याय 1 भोजन के घटक। अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। बिंदु का में दिया गया है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। उन पोषक तत्वों का नाम बताना है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं वे जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, तथा वसा। अगला प्रश्न दिया है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, कौन कौन से हैं? विटामिन, प्रोटीन तथा खनिज
लवण। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारी शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न देखें। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। आवश्यक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए, तेज दृष्टि के लिए आवश्यक है, वह है विटामिन ए। घ में दिया है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हमारी अस्थियों को, हड्डियों को मजबूत रखता है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम एवं फास्फोरस। वीडियो को रोक रोक कर क्वेश्चन आंसर नोट करते जाएं। प्रश्न नंबर 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में
पाए जाते हैं। इसमें कुछ पोषक तत्वों के नाम दिए हैं और उन खाद्य पदार्थों का या उन खाद्य पदार्थों के नाम बताना है जिनमें ये पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दिए हैं वसा, मड, आहारी रेशे, प्रोटीन। बताना है वसा किस खाद्य पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वसा घी तथा मक्खन, इन दो खाद्य पदार्थों में वसा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मड आलू और चावल, मड जो है आलू और चावल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आहारी रेशे दालें और ताजे फल। प्रोटीन दूध एवं अंडा। नोट कर लें। प्रश्न नंबर 4 में सही और गलत बताना है। प्रश्न नंबर 4 में देखें, सही गलत बताना है। इनमें सही कथन का सही अंकित कीजिए। सही अंकित कीजिए। देखें, पहला प्रश्न दिया है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? समस्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? तो ये गलत। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की समस्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। खा में दिया है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही है, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों से रोकथाम की जा सकती है। अभावजन्य रोगों की रोकथाम
की जा सकती है। गाय शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। गलत है, नोट कर लीजिए। हो गया। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान दिया है। रिक्त स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है। हाँ में दिया है। रिक्त स्थान की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। खाली स्थान की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। गा में दिया है विटामिन सी के अभाव से खाली स्थान नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। घा में दिया है हमारे भोजन में खाली स्थान के अभाव
से रतौंधी होती है। विटामिन ए, हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होती है। चलिए, अध्याय 1 के समस्त प्रश्नोत्तर पूर्ण हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर। अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।